Hello students, welcome to the NC ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम हमारे न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चैप्टर के बारे में सबसे पहले कुछ समझना होगा कि ये चैप्टर होता क्या है, ये इसका नाम का क्या मतलब है। उसके लिए हमें कुछ सीखना होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे नए चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हमारे नए चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे एक पार्टनर है, मान लो पार्टनर नहीं बिजनेसमैन बोलेंगे हम, कि एक बिजनेसमैन है और एक आपके पास क्या है, कस्टमर है। एक बिजनेसमैन ने कस्टमर को कुछ माल बेचा क्रेडिट पे, मतलब कि उधार माल बेचा। मतलब कस्टमर कह रहे हैं कि मैं आपको कैश पेमेंट नहीं दे सकता, तो उसने शॉपकीपर ने या बिजनेसमैन ने उसे माल बेच दिया, स्टॉक बेचा, और कस्टमर कह रहा है कि इसकी पेमेंट वो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद करेगा। मतलब कि आफ्टर 2 मंथ्स करेगा, मतलब कि 2 महीने के बाद वो पेमेंट करेगा। कौन? कस्टमर करेगा। किसको? बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन कहता है कि आप मुझे आफ्टर 2 मंथ्स पेमेंट करेंगे, तो मुझे इस बात की श्योरिटी दीजिए कि अगर आपने 2 मंथ्स के बाद पेमेंट नहीं की तो मैं आप पर केस कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो कि आप ये बताता हो कि आप मुझे 2 महीने के बाद फाइनली पेमेंट कर देंगे। तो देखिए मान लो एक तो है बिजनेसमैन और एक है कस्टमर, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने कस्टमर को माल बेचा। अब क्या होगा? बिजनेसमैन एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखेगा, एक बिजनेसमैन रिटन डॉक्यूमेंट लिखेगा, जिसमें वो क्या लिखेगा कि मैंने इस नाम के पर्सन को इतने रुपए का माल बेचा और ये मुझे इतने टाइम बाद पेमेंट देने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो उसकी वो एक कॉपी 2 कॉपीज़ भेजेगा कस्टमर के पास, ठीक है। कस्टमर उस पर क्या कर देगा? सिग्नेचर कर देगा। कस्टमर उस पर क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा, जिसकी एक कॉपी वो खुद के पास रखेगा और दूसरी कॉपी वो बिजनेसमैन के पास भिजवा देगा, ठीक है। दूसरी कॉपी वो बिजनेसमैन के पास भिजवा देगा, ठीक है। तो इसलिए बिजनेसमैन के पास भिजवा देगा, इसलिए इस कंडीशन में जो लिखने वाला है सबसे पहले उसे हम क्या बोलते हैं? जो बिल को लिखने वाला है वो ड्रॉवी होता है। वो कौन होता है? ड्रॉवर। क्या होता है? ड्रॉवर। जो बिल को लिखने वाला है वो कौन होगा? ड्रॉवर। और जो बिल को एक्सेप्ट करने वाला है वो कौन होगा? ड्रॉवी। मतलब कि हम बिजनेसमैन को तो क्या बोलेंगे? ड्रॉवर। और कस्टमर को क्या बोलेंगे? ड्रॉवी। बिजनेसमैन को क्या बोला जाएगा? ड्रॉवर। और कस्टमर को क्या बोला जाएगा? ड्रॉवी, ठीक है। इसके बाद अब जो बिल है वो बिजनेसमैन के लिए क्या होगा और कस्टमर के लिए क्या होगा? बिजनेसमैन के लिए वो बिल होगा BR, मतलब कि बिल्स रिसीवेबल। इसकी फुल फॉर्म है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और कस्टमर के लिए ये क्या होगा? बिल्स पेबल। कस्टमर के लिए क्या होगा? बिल्स पेबल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BP, बिल्स पेबल, ठीक है। बिजनेस के लिए इसका नाम बिल्स रिसीवेबल क्यों रखा गया? क्योंकि बिजनेस ने ये बिल के पैसे रिसीव करने हैं, मतलब कि कस्टमर से लेने हैं। और कस्टमर के लिए BP क्यों है? बिल्स पेबल, मतलब कि ये बिल की जितनी भी अमाउंट है कस्टमर को कभी ना कभी पेड करनी है, मतलब पे करनी है। तो BR और BP, ठीक है। अब BR
पीआर जिसके पास होता है वो उसके लिए एक क्या होती है, असेट्स होती है, क्योंकि इसके पास ये पैसे कभी ना कभी आने हैं। और बीपी जो होता है वो क्या होता है, कस्टमर के लिए एक लायबिलिटीज़ होती है। क्या होती है, एक लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि इसे ये लायबिलिटीज़ कभी ना कभी पे करनी है। ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, जैसे एक बीआर लिखा गया, वो लिखा गया 2 मंथ्स के लिए, ठीक है, और बीआर लिखा गया 2 मंथ्स के लिए। तो देखो, जैसे ये बिल लिखा गया, मान लो 1 जनवरी को, कब लिखा गया, 1 जनवरी को लिखा गया, 2 मंथ्स के लिए लिखा गया। इसका मतलब कि बिजनेसमैन को इस बिल की पेमेंट कब मिलेगी, 1 जन के बाद 2 मंथ्स ऐड करेंगे तो इसकी जो डेट बनती है वो क्या बनती है, 1 मार्च बनती है। ठीक है, क्या बनती है, 1 मार्च बनती है। लेकिन आपको क्या करना है, ये सुनिए, ये रूल है कि हमेशा जब भी आप बिल की मैच्योरिटी डेट निकालोगे, जब भी आप बिल की मैच्योरिटी डेट निकालोगे, मैच्योरिटी डेट किसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा कि आफ्टर 2 मंथ्स, अभी मैंने क्या लिखा, आफ्टर 2 मंथ्स, तो वो उसकी मैच्योरिटी डेट हो गई। तो आपने क्या करना है, +3 क्या करने हैं, ग्रेस डेज करने हैं। क्या करने हैं, +3 ग्रेस डेज। ये आपको अपने तरफ से हर एक मैच्योरिटी डेट में जोड़ने हैं। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आप इसे अच्छे से समझ जाओगे कि मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट किस तरह से फाइंड करते हैं। मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट किसे बोलते हैं, जिस डेट को बिल की पेमेंट बिजनेसमैन को मिलनी है। ठीक है, जब पीरियड जैसे 2 महीने का बिल लिखा गया तो 2 महीने के बाद पेमेंट मिलनी है, तो जिस डेट को बिल की पेमेंट मिलनी है उसको क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। ठीक है, तो इसके अलावा एक रूल और है, मान लो ड्यू डेट कोई ऐसी बन रही है जिस दिन कोई हॉलीडे है। हॉलीडे कहने का मतलब कि जैसे 26 जैन आ गई, 26 जैन हमारी बिल की ड्यू डेट बन गई, तो आपको पता है 26 जैन को सभी बैंक्स की छुट्टी होती है और एक पब्लिक हॉलीडे होता है उस दिन, क्योंकि उस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो गवर्नमेंट हॉलीडे है, ये एक डिक्लेयर्ड हॉलीडे होती है, इसलिए इस बिल की ड्यू डेट हम कौन सी मानेंगे, इस बिल की ड्यू डेट हमारी तरफ से मानी जाएगी 25 जैन, मतलब एक दिन पहले। ठीक है, और अगर कोई मान लो हमारी डेट बनी 25 मार्च या कोई भी डेट XYZ, अब इस दिन कोई सडन मतलब अचानक से हॉलीडे हो जाती है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, कोई पॉलिटिकल लीडर की या किसी सेलिब्रिटी की, जिसकी वजह से सडन हॉलीडे डिक्लेयर कर दी जाती है, तो इस बिल की ड्यू डेट क्या मानी जाएगी, नेक्स्ट डे। ठीक है, ये 3 रूल आपको ध्यान रखना है, ग्रेस डेज और हॉलीडेज। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या है, कैलकुलेट द ड्यू डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले डेट ऑफ बिल, मतलब कि ये बिल कब लिखा गया हमें ये बताया जा रहा है, तो ये बिल लिखा गया 1 दिसंबर 2018 को, और इस बिल की जो पीरियड है मतलब टाइम है, जो कितने टाइम बाद हमें इसकी पेमेंट मिलनी है, 60 डेज़ बाद, और आपको क्या कह रहा है कि ड्यू डेट फाइंड कीजिए। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इस बिल की डेट क्या थी, दिसंबर 1, और हमें कितने दिन जोड़ने हैं इसके अंदर, 60। तो दिसंबर 1 के प्लस में हम कितने करेंगे, 30 डेज़ तो किसके, दिसंबर के, और 30 डेज़ किसके, जनवरी के। ठीक है, 30 डेज़ दिसंबर के, 30 डेज़ जनवरी के, 60 डेज़ हो गए। इसके बाद 3 डेज़ हम किसके ऐड करेंगे, ग्रेस डेज़। तो इस बिल की जो ड्यू डेट बनेगी वो क्या बनेगी, February 2, मतलब इसकी पेमेंट किस डेट को मिलेगी, February 2 फरवरी को, 2 फरवरी को हमें इसकी पेमेंट मिल जाएगी
2 फरवरी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेकंड बिल की हमारी डेट थी अप्रैल 30, मतलब ये बिल लिखा किस दिन गया, अप्रैल 30 को लिखा गया। किस दिन लिखा गया, अप्रैल 30 को लिखा गया। उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी थी, मतलब कि इस बिल की जो हमें अमाउंट थी वो कब मिलनी थी, वो मिलनी थी आफ्टर 2 मंथ्स। कब मिलनी थी, आफ्टर 2 मंथ्स। तो देखिए अप्रैल 30 ये मंथ तो पूरा हो गया। इसके बाद देखिए हम कौन कौन सा मंथ ऐड करेंगे, 2 मंथ्स हो गया, एक तो मई के और एक जून का। ठीक है, एक तो मई का और एक जून का, 2 मंथ्स ऐड हो गए। ठीक है, तो देखिए अप्रैल के बाद हमने मई जून को ऐड किया, तो 2 मंथ्स ऐड करने के बाद हमारी डेट क्या बनी, 30 जून। और आपको पता है 3 डेज़ हमें किसके ऐड करने हैं, ग्रेस के, तो हमारी इसकी ड्यू डेट क्या बन गई, जुलाई 3, मतलब हमें 3 जुलाई इसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो बिल लिखा गया वो किस डेट को लिखा गया, जनवरी 28 को। और कितने महीने का लिखा गया, 1 महीने का लिखा गया। ठीक है, अब देखिए जनवरी 28 से 1 मंथ आफ्टर कौन सी डेट बनती है, फरवरी 28। क्या बनती है, फरवरी 28। अब आपको 3 डेज़ किसके करने हैं काउंट, ग्रेस के करने हैं। तो लेकिन ग्रेस डेज ऐड करते टाइम सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। आपको पता है लीप ईयर का मतलब है वो साल जिसके अंदर फरवरी हमारी 29 डेज़ की होती है, और जो दूसरे साल होते हैं जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 28 डेज़ की होती है। आपको लीप ईयर फाइंड करना आना चाहिए। आपको जो ईयर है उसके अंदर 4 का डिवाइड करना है। अगर पूरा डिवाइड जा रहा है इसका मतलब वो लीप ईयर है, एनीवेज वो लीप ईयर नहीं है। तो 2019 एक लीप ईयर नहीं है, इसलिए हमें 3 डेज़ किसके ऐड करने हैं, ग्रेस के करने हैं। और हमें क्या ध्यान रखना है कि फरवरी 28 की है, इसलिए जो इसकी ड्यू डेट बनती है वो कितनी बन गई, मार्च 3। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट नवंबर 23। 2 मंथ्स का ये बिल लिखा गया। कब लिखा गया, नवंबर 23 को। तो 2 मंथ्स 23 नवंबर से 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर से 23 जनवरी, तो 23 जनवरी तक पहुंच गए। 3 डेज़ हमने किसके काउंट किए, ग्रेस के। तो हमारी जो बिल की ड्यू डेट बनी वो कितनी बनी, 26 जनवरी। लेकिन आपको पता है इट इज़ ए नेशनल हॉलीडे, सो ड्यू डेट वुड बी 1 डे बिफोर, मतलब कि जनवरी 15 को हमें इस बिल की पेमेंट मिल जाएगी, या जिस बिजनेसमैन के पास ये बिल पड़ा है उसको जनवरी 25 को ये पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बिल जो हमारा लिखा गया वो कब लिखा गया, मई 29। कब लिखा गया, मई 29, और 4 मंथ्स का लिखा गया। तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। तो इसकी जो डेट आई 4 मंथ्स आफ्टर वो कितनी आई, 29 सितंबर। ठीक है, और 3 डेज़ हमने किसके ऐड किए, ग्रेस डेज ऐड किए। तो हमारी जो डेट बन गई वो कितनी बन गई, अक्टूबर 2। बट इट इज़ ए नेशनल हॉलीडे, सो ड्यू डेट वुड बी 1 डे बिफोर अक्टूबर 1। 2 अक्टूबर को हमारा नेशनल हॉलीडे है, क्योंकि उस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, इसलिए ये जो इसकी ड्यू डेट बनेगी 1 डे बिफोर बनेगी, अक्टूबर 1 बनेगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ बता दी है कि अगर कोई सडन हॉलीडे हो जाती है, अचानक से डिक्लेयर्ड हॉलीडे कलेक्टर के द्वारा या नेशनल लेवल पे कोई भी अगर हॉलीडे हो जाती है, तो हमें जो बिल की ड्यू डेट है वो नेक्स्ट डे काउंट करनी है। और अगर कोई हमें पहले से डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो उसके लिए आपको ड्यू डेट बिफोर 1 डे कैलकुलेट करनी है, या बिफोर 1 डे आपको माननी है। तो इस तरीके से हमने आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के बारे में कुछ सीखा।
ठीक है, उसके मीनिंग के बारे में जाना, उसके बाद हमने ड्यू डेट्स को फाइंड करना सीखा। अब आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है अपनी बुक से। आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए अपनी बुक की कुछ स्टार्टिंग की डेफिनेशंस पढ़ोगे, जो कि मैंने आज बताया है वो सब आपको उस चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो आप पढ़ोगे और जो डाउट हो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।